फ़्लू वैक्सीनेशंस हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं और इनको किन सीज़न्स में लगना चाहिए और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? क्या फ़्लू वैक्सीनेशन लगने के बाद भी हमें नज़ला खांसी हो सकता है? और अगर जवाब है येस, तो फिर फ़्लू वैक्सीनेशन की क्या ज़रूरत है? इन सारे सवालात के जवाब देखते हैं इस वीडियो के अंदर। फ़्लू वैक्सीनेशंस की जो सीज़न है वो यूजुअली अगस्त और सितंबर के बाद से यूजुअली अवेलेबल होना शुरू हो जाती है और जनवरी, फरवरी, मार्च ये सारे सीज़न्स हैं जिनके अंदर फ़्लू वैक्सीनेशन लगाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि फ़्लू लाइक सिम्टम्स और एक ख़ास किस्म का वायरस होता है जिसको हम H1N1 कहते हैं, जो कि हर ईयर के अंदर अपने स्ट्रेन्स को चेंज करता है और उसकी अपडेटेड फॉर्म जो है वो एवरी ईयर इस वैक्सीनेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट की जाती है। ये फ़्लू वैक्सीनेशन इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो फ़्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं जिसको नज़ला, खांसी, ज़ुकाम कहते हैं, ये एक्चुअली इसका मेन पर्पस ये नहीं है कि इससे बचाया जा सके, क्योंकि नज़ला खांसी आपको फ़्लू वैक्सीनेशन के बाद भी हो सकता है। लेकिन फ़्लू वैक्सीनेशन उस वायरस से बचने के लिए लगाई जाती है जिसको H1N1 कहते हैं। इसकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, यानी इसके अंदर मारने के जरासीम ज़्यादा होते हैं और खुदा न खास्ता जान को भी ख़तरा हो सकता है। तो उससे बचने के लिए फ़्लू वैक्सीनेशन को लगाया जाता है और उसकी एफिकेसी इसके मुकाबले में काफ़ी हाई देखी गई है। इससे मिलते जुलते वायरसेस होते हैं जो कि लेस डेडली होते हैं, जो कि जान को जिनसे जान को कम ख़तरा होता है, वो अगर हो जाए तो इसमें इसका बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इनसे बचना नहीं होता। लेकिन ये ज़रूर देखा गया है कि जिन लोगों को फ़्लू वैक्सीनेशंस लगी हुई हैं उनके हॉस्पिटल में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस, इस बीमारी के बिगड़ने के चांसेस कम ज़रूर हुए हैं। सो फ़्लू वैक्सीनेशंस ईयरली हमें लगवानी चाहिए ताकि हम महलिक बीमारी से बच सकें। ये एक ऐसी बीमारी है, अगर खुदा न खास्ता किसी को H1N1 वायरस हो जाता है तो ये काफ़ी पेनफुल होता है और इससे जान को भी ख़तरा हो सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। फ़्लू वैक्सीनेशंस ईयरली बेसिस पे हमें लगवानी चाहिए, अपने एडल्ट्स को भी, इवन चिल्ड्रंस को भी, और ख़ास तौर पे वो लोग कि जो एस्थमेटिक हैं, जो एलर्जिक हैं टू द डस्ट, जो कि जिनको नज़ला खांसी बहुत जल्दी से हो जाता है और वो अपने अतराफ़ से कैच कर लेते हैं, उनको फ़्लू वैक्सीनेशंस फ़ायदा देती हैं और उससे कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। फ़्लू वैक्सीनेशंस साल में एक दफ़ा लगती है, कभी एक डोज़, कभी 2 डोजेज़ होती हैं 4 वीक्स अपार्ट। इसके अंदर पहले ये देखा जाता था कि जिन लोगों को एग एलर्जीज़ हैं उनको फ़्लू वैक्सीनेशंस नहीं लगाई जाती, लेकिन अब CDC ये कहती है कि फ़्लू वैक्सीनेशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ किसी को एग एलर्जी है या नहीं है, फ़्लू वैक्सीनेशन दी जा सकती है। फ़्लू वैक्सीनेशन देने के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? फ़्लू वैक्सीनेशन जहाँ पे दी जाती है, जैसे हर वैक्सीनेशन के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसके भी जो इंजेक्शन रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो सेम हैं, यानी जिस साइट पे लगाया गया होगा हो सकता है वहाँ पे थोड़ा सा इरिथेमा हो जाए, लाली आ जाए, थोड़ा सा दर्द महसूस हो, थोड़ी सी बुखारी कैफियत महसूस हो, फ़्लू लाइक सिम्टम्स हों। ये फ़्लू वैक्सीनेशन के वाइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि 3-4 डेज़ के अंदर रिज़ॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा खुदा न खास्ता अगर किसी को सांस में तकलीफ़ हो रही है या कोई एलर्जीज़ शुरू हो गई जिसमें दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, उस सूरत के अंदर करीबी डॉक्टर को दिखाना होता है और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली होती है। ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स बहुत रेयर हैं बट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। सो अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।